मेरी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या जीडीपीआर या कोई अथॉरिटी मुझे हक देती है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकूं? जी हाँ, ऐसा है। आपका हक बनता है कि आप प्रोसेसिंग एजेंसी को कांटेक्ट करें और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। आइए हम राइट ऑफ एक्सेस के बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। डेटा प्रिवेसी क्या है? डेटा प्रिवेसी मेरा हक है कि मैं जब कोई मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो मैं तय करूं कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्यों शेयर करना चाहता हूँ, मुझे पर्पस समझ में आया कि नहीं आया, और क्या मैं उसको अलाउ करना चाहता हूँ कि वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करे। अगर हाँ तो क्यों, तो मुझे वो भी क्लियरली पता होना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप एज अ प्रोसेसर मेरे पास आए, मुझे बताएं ये पर्पस है, इसके लिए आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं खुशी खुशी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दूं और आपको अलाउ करूं कि आप किसी और के साथ भी मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्रिवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे पता लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट की गई है या इस तरह से इस्तेमाल की जा रही है जो मुझे नहीं मालूम था या नहीं बताया गया था, तो मैं डेटा प्राइवेसी में मिलने वाले रूल्स और लॉज को की हेल्प लेके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अपना बचाव कर सकता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ एक्सेस की। आप कहेंगे तो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन तब था जब मैं खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा था और क्रॉस चेक कर रहा था कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है। राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तब है जब आपने मेरी इन्फॉर्मेशन शायद किसी थर्ड पार्टी से ली है, और या फिर जब आप मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं तब मैं आपसे पूछूं कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या पर्पस है, आप क्यों मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो मेरी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। PII पे, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन पे मेरे यूट्यूब चैनल में एक डिटेल वीडियो है, आप डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, पर्पस क्या है आपका, क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, और क्या मैं उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा एक्स्ट्रा डिटेल मांग सकता हूँ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आप एज अ डेटा प्रोसेसर पहले वैलिडेट कीजिए रिक्वेस्ट को, और उसके बाद विद इन 1 मंथ आपको मुझे बताना होगा और मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना होगा। अब बात करते हैं कि मैं आपसे पूछ क्या सकता हूँ। मैं आपसे पर्पस पूछ सकता हूँ, बड़ी बेसिक सी बात है। क्यों आपने मेरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है अपने पास? मेरी इन्फॉर्मेशन की क्या कैटेगरीज रखी हुई हैं आपने? क्या आपने सिर्फ मेरा नाम, पता, फ़ोन नंबर रखा हुआ है, या मेरे बायोमेट्रिक्स भी हैं आपके पास, है ना? अगर आपने मेरे से नहीं कलेक्ट किए तो आपने लिए किससे हैं? आपका सोर्स क्या है? रेसिपिएंट कौन है इस इन्फॉर्मेशन का? आप इसको शेयर करेंगे अगर किसी से तो किसके साथ शेयर करेंगे? क्या वो पार्टीज लोकल हैं या वो पार्टीज इंटरनेशनल है? क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर का इशू भी आ सकता है। आप मेरी इन्फॉर्मेशन अपने पास कब तक संभाल के रखेंगे? पर्पस खत्म होने तक, उसके बाद 1 महीने तक, 3 महीने तक, या आप हमेशा के लिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे? और अगर आप हमेशा के लिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे तो क्या मेरे पास राइट टू रेक्टिफिकेशन है? क्या मैं अपनी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो उसे चेंज करा सकता हूँ? ये भी मैं आपसे पता कर सकता हूँ, और ये भी पता कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ और गैप लगे इन्फॉर्मेशन में या इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में, तो क्या मैं आपके यहाँ किसी सुपरवाइजर को कंप्लेंट लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं लॉन्च कर सकता। इसके अलावा क्या आप मेरी इन्फॉर्मेशन को किसी ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम के थ्रू यूज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उस सिस्टम का भी मुझे लॉजिक जानना है कि वो किस लॉजिक पे मेरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक, ये मेरा बेसिक राइट टू एक्सेस है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले, जैसे ही मैं आपको ये रिक्वेस्ट भेजूंगा तो आपको वैलिडेट करना चाहिए कि रिक्वेस्टर है कौन। ठीक है, अगर रिक्वेस्टर खुद है तो बहुत बढ़िया। अगर उसने किसी प्रॉक्सी से, यानी कि मैंने खुद ना मांग के अपने किसी वकील से या किसी अकाउंटेंट से कहा है कि जाओ चेक करके आओ उनके पास मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस करके आओ, वहाँ देख के आओ, तो क्या उसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर है? अगर इन्फॉर्मेशन वाला मांगने वाला माइनर है तो क्या वो केपेबल है, वो समझता है वो क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप उसे कैसे दे रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो केपेबल है, मैच्योर है, तो आप उसे दे दीजिए, नहीं तो आप वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट या गार्जियन को ही देंगे, बच्चे को नहीं देंगे। व्हाट इफ इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर यूजर्स? अगर जो अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है उसमें और यूजर्स भी क्लब्ड हैं, किसी और की भी जानकारी है, तब आप क्या करेंगे? तो पहले तो आपको उसको डीकैप या डिट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आप लीगली भी मुझे सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब दे सकते हैं जब आपने उससे कंसेंट लिया हुआ है कि हाँ जी उसे मंजूर है
वो अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर होगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि मैं बार बार या बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे, तो आप मुझे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं। GDPR ने डेटा प्रोसेसर को ये हक दिया है कि अगर बेफजूल में तंग किया जा रहा है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को मना भी कर सकता है और वो फीस भी मांग सकता है कि इतनी फीस दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ कैसे कंपेयर करते हैं इसे, हमने इनिशियली भी बात की कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हम तब यूज करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं और हाथ के हाथ बोलते हैं कि मुझे वैलिडेट करा दो कि तुम्हारे पास मेरी क्या इंफॉर्मेशन आई है। सो एट द टाइम ऑफ और बिफोर इवन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। और राइट ऑफ एक्सेस कब, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद, जिसमें ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपने मेरे से ली नहीं, आपने इंफॉर्मेशन है तो मेरी लेकिन ली किसी और से, आपको कहीं से, आपने कहीं से डेटाबेस खरीदी है, आपने किसी और से पता किया है, तो वो उस केस में ये जानने के लिए कि आपके पास मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं राइट ऑफ एक्सेस इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों का बेसिक नेचर कैसा है? राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन राइट ऑफ एक्सेस में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। क्यों, क्या पर्पज़ है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कोई AI टूल इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो सिर्फ जेनरिक PII से हटके थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ है। और दोनों का स्कोप क्या है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे बताता है कि डेटा कैसे हैंडल हो रहा है, उसके लीगल बेसिस और राइट्स क्या हैं, जबकि राइट ऑफ एक्सेस जो है वो मुझे मेरा एक्चुअल डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ है उसे देखना अलाउ करता है। ठीक, तो ये था GDPR का दूसरा राइट एक यूजर के लिए, राइट ऑफ एक्सेस। हम इससे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में कल हम बात करेंगे राइट टू रेक्टिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं और लाइक का बटन प्रेस करें। मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और जो भी आपका फीडबैक है आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।